अब देखिए गुरु का स्वरूप, श्लोक नंबर 10 उच्चारण करें, आगे बढ़ेंगे। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। एक साथ मिलकर, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु का स्वरूप, देव, शास्त्र और गुरु तीनों के स्वरूप सुनिश्चित हैं। गुरु के स्वरूप में क्या बात आ रही है? विषयाशा वशातीतो, विषयों संबंधी आशा के जो वशीभूत नहीं है। विषयाशा शब्द अलग है, वशातीता अलग है। देखो मिलान करो नीचे, विषयाशा विषयों की आशा के, वशातीता बस से अतीत हैं, बस से रहित हैं, बस से रहित। और कैसे हैं? निरारंभः आरंभ रहित हैं, अपरिग्रह। ऊपर देखो मूल श्लोक में परिग्रह शब्द लिखा है, लेकिन उसके पहले कैसे लिखा है? एक एस जैसा बना है। ये व्याकरण की अपेक्षा से माना जाता है, लेकिन लोप किया जाता है उसका व्याकरण की दृष्टि से, और पढ़ने वाले, व्याकरण समझने वाले उसमें से आकार से निकालते हैं। तो है अपरिग्रह है, लेकिन का लोप किया गया है, तो वो परिग्रह शब्द आया है, लेकिन संकेत उसमें है। अच्छा, अपरिग्रह परिग्रह, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान और ध्यान रूपी तपोरक्तः, तप में लीन रहते हैं। क्या रहते हैं? तप में लीन रहते हैं। सह वह तपस्वी अर्थात गुरु प्रशस्यते प्रशंसनीय है। इसमें पहली बात तो ये निश्चित है कि विषयों की आशा के जो बस में नहीं है, जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं है। संसार में प्रत्येक संसारी प्राणी विषयों की आशा में ही लगे हैं, पंचेंद्रीय विषयों की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। हाँ, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इसी का नाम असंयम है और इसी का नाम संसार है, संसारी प्राणी है। तो अब संसार में रहते हुए भी अगर संसारी प्राणी से कोई अपनी पहचान अलग बनानी है तो क्या होगा? संसारी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहते हैं, तो मुनि गुरु तपस्वी कौन होंगे? जो पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं है, अर्थात संयम का पालन करते हैं। संयम पालन करते क्या होता? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पंचेंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियां उन विषयों की ओर जाती हैं, उन पर नियंत्रण रखना एक बात है। मन अपनी मनमानी करना चाहता है। क्या मन क्या करना चाहता है? मन क्या करना चाहता? असल में तो मन ही अपनी मनमानी करता है, इंद्रियां कोई मनमानी नहीं करती हैं। इंद्रियां तो बस अपने विषय की ओर भागती हैं, लेकिन अच्छे और बुरे की कल्पना कौन करता है? मन करता। मन कमांडर है, मन पकड़ में नहीं आता है, छिपा हुआ है ये। हाँ बिल्कुल, अंदर बैठा रहता है, इंद्रियों को आगे कर देता है। इंद्रियां भागती रहती हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षुकरण आदि आदि अपने विषयों में लगी रहती हैं, और मन क्या, जैसे कठपुतली वाला खेल होता ना, वो ऐसा ऐसा करता रहता है एक आदमी,
पीछे बैठा बैठा वो पकड़ में नहीं आता आदमी, वो कठपुतली दिखती रहती है, ऐसे ऐसे करते करते बारीक तार लगा रहता है, तो कठपुतली तुमको दिखती रहती हिलती डुलती, लेकिन वो जो उसका संचालक है ना, मास्टर, मास्टर पकड़ में नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी कहीं भी किसी को पकड़ना हो, छोटे भैया जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन उस वारदात को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड की तलाश रहती है। किसकी तलाश रहती है? हाँ, क्राइम ब्रांच बेंच क्या करती है? क्राइम ब्रांच करती है कि भैया ये दो चार तो पकड़ गए, लेकिन इनसे कोई सार निकलने वाला नहीं, तुम तो मास्टरमाइंड बताओ, हैं? तुम्हारा सरदार कौन है, बॉस कौन है, प्लान किसने किया, जल्दी बताओ। उसको पकड़ते हैं। तो असंयम की ओर जाने में इंद्रियां तो जल्दी पकड़ में आ जाती हैं, लेकिन इंद्रियों का संचालक मास्टरमाइंड कौन है? मन। इसलिए इस मन पर भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। गाड़ी में बहुत सारे ब्रेक होते हैं, होते कि नहीं होते? अलग अलग तरह के ब्रेक होते हैं, और अंत में एक पावर, क्या होता है? पावर ब्रेक अलग होता है। ये तो कंपनी ने जो ब्रेक बनाए हैं ना, उनकी बात है, जो गाड़ियों में सिस्टम है। गाड़ियों में कंपनी कितने ही तरह के ब्रेक बना दें, उन सबसे भी काम बनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में एक कहावत सुनाई जाती है जो हमें अभी भी याद है, मनाचे ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक है। कितने ही ब्रेक हों, अगर मन का नियंत्रण खो गया, मन का संतुलन खो गया, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। हाँ, इसलिए बाकी ये हाथ से करने वाले, पैर से करने वाले, ये सारे ब्रेक तो तुम्हारे जो गाड़ी में लगे सो लगे हैं। अगर तुम्हारा मन का ब्रेक काम कर रहा है, मन का नियंत्रण काम कर रहा है, तो ये ब्रेक तुम्हारा साथ देने वाले हैं। और मन का ब्रेक यदि काम नहीं कर रहा, लापरवाही तुम्हारे से हो रही है, ध्यान तुम्हारा यहाँ वहाँ जा रहा है, फिर कहते ना, नजर हटी और जरा सी तो चूक होती है ना, सेकंडों का काम रहता है वो तो। एक्सीडेंट कोई प्लान पूर्वक या घंटों का काम थोड़ी होता, सेकंडों की चूक। गाड़ी की रफ्तार बहुत रहती है, तेज रफ्तार के साथ ले जाते हैं लोग, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जाके जल्दी करोगे क्या? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठ गए 2-3 मित्र, और उनको जल्दी घर पहुंचना था। एक साथ बैठ करके उनको सीरियल चित्रहार देखना था। अब ऑटो वाले ने स्पीड बनाई, अब धीरे 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 धीरे, नहीं जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। अरे नहीं भैया, हमारा ऑटो ही इतनी स्पीड, नहीं नहीं और बढ़ाओ। क्यों, क्या दिक्कत है? हमारा चित्रहार निकल जाएगा, टाइम हो रहा है, चित्रहार निकल जाएगा। अब सुनता रहा, जल्दी और बढ़ाओ स्पीड, हमारा चित्रहार निकल जाएगा। तो उसने हाथ जोड़े, गाड़ी रोकी, हाथ जोड़े, भैया तुम्हारा चित्रहार निकल जाएगा, अपन सबके चित्रों पर हार चढ़ जाएगा। ज्यादा तुमने गड़बड़ी करी तो तुम्हारे साथ हमारे चित्र पर भी हार चढ़ जाएगा, तुम्हारा तो चित्रहार ही निकल जाएगा। हैं क्या? और क्या करोगे? जल्दी थोड़े आराम आराम से चलो ना, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ये मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक है। इंद्रिय संयम में पंच इंद्रिय के विषयों पर, पंचेंद्रिय विषयों का निरोध करना और मन को नियंत्रित रखना और 6 जीवन इकाइयों की रक्षा करना, 5 स्थावर और 1 तरस। ये जो रक्षा और संयम का भाव है, इसे ही क्या कहा गया है? संयम। तो विषयों की आशा के जो वशीभूत नहीं है, आरंभ तथा परिग्रह से रहित होकर, किससे रहित होकर? किससे रहित होकर?
आरंभ और आरंभ क्या कहलाता है? आरंभ उत्पादन, उत्पादन का नाम आरंभ है। कोई चीज बनाना शुरू की, उसका नाम आरंभ है। खोदना शुरू किया, मिटाना शुरू किया, बनाना शुरू किया, ये आरंभ है। आरंभ सारंभ के काम कहते ना, आरंभ सारंभ के काम मत करो। आरंभ सारंभ मतलब आरंभ कार्यों में ये सब छिन्न भिन्नता, हिंसा आदि होती है। तो उत्पादन करने के लिए आरंभ किया जाता है। जैसे किसी को अनाज चाहिए तो खेती करेगा, कोई कुछ करेगा, दुकान करेगा, व्यापार करेगा, ये सब आरंभ में आते हैं। सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुख आरंभ, मुख्य आरंभ। छोटे आरंभ अलग हैं, बड़े आरंभ अलग हैं। आपने भोजन बनाने के लिए चूल्हा जलाया, ये भी आरंभ है। और आपने प्रोडक्शन के लिए कारखाना खोला और कारखाना शुरू किया, वो आरंभ अलग है। चाय बनाने के लिए आपने गैस जलाई और अब पूरा का पूरा लोहा गलाने के लिए आप हीट दे रहे हो, लोहे को पानी बनाना है, तो कितना अंतर होगा। हम लोग कानपुर में गए थे, महावीर वो ऐसा नाम से रोलिंग मिल। अब उसमें इतने बड़े बड़े और लोहे के ऐसे बड़े बड़े, और इतनी हीट दे करके लोहा पिघल रहा, और आप इतनी दूर खड़े तो इतनी हीट आ रही। हम लोग बहुत दूर खड़े थे, और वो पूरा का पूरा पिघल पिघल करके, और ऐसा बिल्कुल लावा जैसा दूसरी जगह जा रहा। फिर उसमें से वो ढलेगा, फिर वो बनेगा, ये करेगा। कितना बड़ा आरंभ है, बहुत बड़े आरंभ हैं उद्योगपतियों के लिए। इसलिए तो विशेष आरंभ संबंधी पाप लगता है ना, तो फिर उनसे दान भी ज्यादा दिलाओ। तुम ज्यादा पाप कमा रहे तो ज्यादा दान दो। अब ये चाय पानी वाला उतना बड़ा आरंभ ही नहीं है, तो कितना बड़ा दान देगा, उसका थोड़ी में काम चल जाता है। हाँ? जो बड़े बड़े आरंभ करके घोर पाप कमाते हैं, उनसे बड़ा बड़ा दान दिलाओ। और जो छोटे आरंभ वाले हैं, तो उनके छोटे दान से भी काम बनता है। जो करोड़ रुपया दे करके, अरब रुपया दे करके जितना अपने को शुद्ध करेगा, सामान्य आमदनी वाला जिसका बड़ा आरंभ सारंभ नहीं है, अगर 1000-2000 रुपये भी देता है तो उसको भी उतना ही पुण्य लगेगा। ये आचार्यों ने, क्योंकि उसकी आमदनी ही उतनी है, उसके आरंभ सारंभ के काम भी ज्यादा नहीं है। जब पाप का आरंभ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, चलता है। तो इस तरह से आरंभ, खेती में बहुत बड़ा आरंभ होता है, व्यापार में बहुत बड़ा आरंभ होता है, और सर्विस करने वालों को भी आरंभ संबंधी दोष लगता है। नहीं हम तो सर्विस कर रहे, कहाँ कारखाना चला रहे, कहाँ खेती बाड़ी कर रहे। सर्विस तो कर रहे, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी में जो काम है, आपके साइन हो रहे कि नहीं हो रहे। लेबर काम कर रही है, नौकर काम कर रहे हैं, नीचे के अधिकारी काम कर रहे हैं, पर साइन तो आपके हो रहे ना, उसमें भी आपको दोष लगता है। तो तीनों तरह के प्रमुख आरंभों की बात यहां पर की जा रही है। आरंभ से उत्पादन होता है, और जो अर्जित होता है, नौकरी की पैसा आया, खेती की फसल आई, बेचा आपने, रुपये आए, व्यापार धंधा किया, आपको आमदनी हुई। फिर जो संग्रह होता है, उस संग्रह का नाम परिग्रह है। क्या? संग्रह का नाम परिग्रह है। आरंभ उत्पादन का नाम है, और उत्पादन से जो हमारे को अर्जन होता है, फिर हम जोड़ करके रखते हैं, उसका नाम परिग्रह है। तो ऐसे आरंभ तथा परिग्रह से रहित होकर आरंभ भी नहीं करते हैं, और आरंभ नहीं करते हैं तो अर्जित सामग्री का संग्रह भी नहीं करते हैं। चलो आरंभ ना करें, कोई दे जाए तो रख लो, नहीं तो भी नहीं रखेंगे। आरंभ परिग्रह से रहित होकर फिर क्या करते हैं? ये नहीं करना तो बता दिया, फिर बैठे बैठे क्या करें? तो कहा ज्ञान ध्यान रूपी तप में लीन रहते हैं। लीन रहते हैं का मतलब
आंखें बंद करके सामायिक में ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आंखें बंद करके ही बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी प्रवृत्ति भी करते हैं, आवागमन भी करते हैं, आहार विहार भी करते हैं, लेकिन ध्येय उनका ज्ञान ध्यान का बना रहता है। तारतम्यता उनकी ज्ञान ध्यान की बनी रहती है। आप आ गए, आपको देख लिया, आपने कुछ पूछा, आपको बता दिया, कुछ मार्गदर्शन दे दिया, लेकिन जैसे ही आप गए तो अपन फिर क्या हो गए? फ्री। अब अपने काम में लगेंगे, अपने काम में लगेंगे नहीं। तो लक्ष्य हमारा मूल में अपना करने का है, और फिर चूंकि मार्गदर्शन देना गुरु का काम है तो यथा आवश्यक वह भी है, लेकिन मूल अपना लक्ष्य क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। ज्ञान ध्यान रूपी तप में कहीं कहीं पर ये व्याख्या भी की जाती है कि ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। ज्ञान ध्यान को अलग करके और तप में लीन रहते हैं। तो अपने गुरुवर आचार्य श्री व्याख्या करते थे कि ध्यान शब्द अगर कह दिया तो उसके बाद में कोई तप है ही नहीं। अंतिम तप कौन सा है? ध्यान। अंतिम तप ध्यान है। तप के भेद 12 है ना, तो 6 बाह्य हैं और 6 अभ्यंतर। अभ्यंतर में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और अंतिम ध्यान। अब इसके बाद कोई नाम ही नहीं है। ध्यान कह दिया फिर कोई तप नहीं है। बहिरंग भी हो गए, अंतरंग भी हो गए। इसलिए क्या कहें? ज्ञान ध्यान रूपी तप में ज्ञान भी तप है, ध्यान भी तप है। इस ज्ञान ध्यान रूपी तप में जो लीन रहते हैं, ज्ञान तप में लीन रहते हैं, ध्यान तप में लीन रहते हैं और तप रूपी तप में लीन रहते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान ध्यान रूपी तप में लीन रहते हैं, वही निर्ग्रंथ सच्चे गुरु प्रशंसनीय है। ज्ञान किसे कहा गया? ज्ञान किसे कहा? तत्व व्यवस्था को समझना ज्ञान है। शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उनको समझना ज्ञान है। जिससे हमें पर पदार्थों का और अपना बोध हो, वो ज्ञान है। ध्यान क्या है? उस ज्ञान के माध्यम से जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आती है उसका नाम ध्यान है। ध्यान में से मिथ्या कार्यों में भी होते है एकाग्रता का नाम ध्यान। वो तो दूसरी तरफ भी एकाग्रता आ सकती है, नहीं वो नहीं, लेकिन जो सम्यक मार्ग में मोक्ष मार्ग में एकाग्रता उसका नाम ध्यान है। चलिए दोहा पढ़ो। विषयाशा के बस नहीं, संगारंभ विहीन, प्रशंसनीय साधु रहा, ज्ञान ध्यान तपलीन। आचार्य की 4 पंक्तियां, पद्यानुवाद है। देखिए 10वें नंबर का पद्य। विषयों से अति दूर हुए हैं, कसाय गण को चूर किया, निरारंभ है पूर्ण रूप से सकल संग को दूर किया।